वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। तो उंगलियां कट गई, यहाँ सरापा नहीं, उधर सरापा देखा तो हुस्न यूसुफ। बहरहाल ये भी बड़ी बात है, कोई नबी छोटा नहीं, किसी नबी की शान कम नहीं, सब नबी शान वाले हैं, लेकिन अपना नबी अपना नबी है। इसी को मेरे इमाम कहते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम वो मली है दिलारा हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सिर्फ अपने नबी की शान। उसने यूसुफ को देख के उंगलियां टुकड़े हुई वो, लेकिन पूरा हुस्न देखा, सर से लेकर पैर तक देखा हुस्न यूसुफ, उंगलियां टुकड़े। यहां पर पूरा हुस्न नहीं देखा, सिर्फ उंगली देखा। पूरा यूसुफ देखा, उंगलियां टुकड़े हो गई, यहां उंगली देखा, चांद टुकड़े हो गया। आपने ये सुन रखा है, लेकिन आगे की बात कहता हूं। उंगलियां टुकड़े हुई हुस्न यूसुफ पर, मगर उसके जुड़ने का कोई सबूत हमें कुरान और हदीस में नहीं मिलता। अगर मिलता हो तो बताएं, हमारी मालूमात में इजाफा करें। ये हुस्न यूसुफ है कि उंगलियां कटती तो टूटती तो है, मगर जुड़ने का कोई सबूत नहीं है। और ये हुस्न मुस्तफा है कि हुस्न मुस्तफा उंगली का देखकर चांद टूटता भी है और टूटता नहीं है, फिर उसी हुस्न को देख करके जुड़ भी जाता है। ये हुस्न मुस्तफा कितना कमाल दर्जे का हुस्न है। ये अपने नबी की शान, ये हमें अपने बच्चों को बताना होगा। हजरत ईसा की शान ये है, मुर्दों को जिंदा करते थे, बड़ी बात है, लेकिन मुर्दे को जिंदा करने का मतलब क्या है? रूह थी, निकल गई, फिर ले आए वापस, इसी को कहते हैं मुर्दा जिंदा करना। थी ना, निकली थी फिर लाए, इसको कहते हैं मुर्दा जिंदा करना। लेकिन ये अपने नबी की शान, वहां रूह थी फिर ले आना, इसको कहते हैं मुर्दा जिंदा करना। ये सिर्फ अपने नबी की शान है। पत्थर में रूह नहीं होती, लेकिन पत्थर से हुजूर बुलवाते हैं। इसका मतलब बेजान पत्थरों में जो जान पैदा कर दे वो मसीहा नहीं है, बल्कि वो जाने मसीहा है। और सिर्फ अपने नबी, सिर्फ अपने नबी की शान है। हजरत सुलेमान परिंदों की बोली जानते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोली जानते हैं। मुझे वक्त का एहसास है, लेकिन जिक्र उसका छिड़ा है। खुदाया मेरी ज़बान पर ये किसका नाम आया? ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है। सब नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते हैं। परिंदा कुछ तो बोलता है, परिंदा ची चा चू चा कुछ बोलता है, मगर उसको जबान होती। पढ़े लिखे लोग हैं, परिंदा कुछ तो बोलता है। एक बात आपको कहूं, ये परिंदे की बोली सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते हैं, लेकिन अपना नबी क्या है? सुलेमान भी अपने नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ा करता था। आज तक जरा कोई बताए ना कि परिंदे की बोली तो है, आवाज तो है, लेकिन पत्थरों में भी किसी ने आवाज सुनी है? पत्थरों को कोई बोली है? ये कौन बोल रहा है? मेरा नबी, मेरे नबी फरमा रहे हैं कि मैं दुरूद और सलाम जो मैं पत्थर मुझ पे पढ़ता था। इससे एक बात और पता चली, यार जब पत्थर दुरूद पढ़ के नबी की बारगाह में अपनी पहचान बना सकता है, अगर हजर दुरूद पढ़े तो नबी के पास उसकी पहचान बन जाए, वो इतना वीआईपी हो जाता है। अगर बशर दुरूद पढ़े तो क्या उसकी पहचान नबी तक नहीं हो सकती? और आका फरमाते अभी तक पहचानता हूं। बस मैं बात को एंड करते हुए, ऐसे नबी से इश्क करना हम पे फर्ज कर दिया, उनसे मोहब्बत करना हम पे लाजिम कर दिया गया। यहां तक कि हदीस में आया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना युकाल इन्नहु मजनून। तुम में का कोई उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझसे इतना इश्क न कर ले कि मेरा इश्क देखकर लोग उसको पागल न कहने लगे, दीवाना न कहने लगे। उस अगर वो आशिक आपको देखना है तो मैं एक झलक दिखा सकता हूं। ऐसे आशिक को दुनिया ओवैसे करनी कहती है, सब लोग उनको दीवाना कहते थे। बहरहाल एक तवील दास्तान है ये। उनसे मोहब्बत करना हम पे फर्ज है, और तमाम फराइज से बड़ा फर्ज है। हर फर्ज से
बड़ा फर्ज है। उसकी एक मिसाल दी जा सकती है, बड़ा फर्ज, नमाज से भी बड़ा फर्ज। ये मेरा मसलक नहीं है सिर्फ, ये मौला अली का मसलक है, मौलाए कायनात का मसलक है। एक तरफ नमाज है, और वो भी कौन सी, असर की, और एक तरफ ताज़ीम रिसालत है। अली पाक की नमाज जारी है, दो फराइज आपस में एक दूसरे के सामने टकरा रहे हैं, या नमाज पढ़िए या रसूलुल्लाह को नींद से उठा करके बेअदब बन जाइए। क्या करना है, क्या करना है? मौलाए कायनात ने बताया, जिसकी तरबियत ही हुजूर की गोद में हुई हो, हैं? जिसकी तरबियत ही हुजूर की गोद में हुई हो, जिन्होंने सीखा ही हुजूर से सब कुछ हो, तो फिर उसको अदब ना आएगा तो किसको अदब आएगा? हैं? लोग सीख कर, लोग पैदा होकर अदब सीखते हैं, अली तो अदब लेकर ही पैदा हुए थे, इसीलिए तो आंखें बंद करके पैदा हुए थे, आंखें बंद करके पैदा हुए। माँ को देखकर आंख नहीं खोली, बाप को देखकर आंख नहीं खोली, बल्कि जब हुजूर की गोद में 3 दिन के बाद आए तो 3 दिन कहते, हुजूर 3 दिन गुजर जाएंगे चलेगा, लेकिन किसी के लिए आंख नहीं खोलूंगा, खोलूंगा तो आपके लिए खोलूंगा। और आंखें हुजूर के लिए खोली और बता दिया, मैंने आकर के अदब नहीं सीखा है, मैं अदब सीख करके आया हूं, मैं अदब सीख करके। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, काजी सनाउल्लाह पानीपती अपनी तफसीर मजहरी में लिखते हैं, मुजद्दिद अल-फसानी अपने मकतूबात में लिखते हैं। क्या लिखते हैं सुनिए, कि आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर अब तक जितने भी वली बने हैं सब अली के फैजान से वली बने। तो जो दुनिया में आने से पहले विलायत बांटता हो, तो दुनिया में आने के बाद उसके जलवे कौन अंदाजा कर सकता है? कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। और मेरे इमाम कहते, सलामी जिसके दर का हर वली है, सलामी जिसके दर का हर वली है, अली है हाँ अली है हाँ अली है। मौला अली ने नमाज छोड़ दी, नमाज, सूरज गुरूब हो गया, लेकिन हुजूर आंख बंद करके, अच्छा आका अलैहिस्सलाम जब सोते थे तो फरमाते थे कि मैं सोता हूं, मेरी आंखें सोती है, दिल नहीं सोता। मतलब क्या हो रहा है? आंखें बंद करके अली का इम्तिहान लिया जा रहा है। और क्या है, वरना और क्या चीज है? अंदाजा तो फरमाए, और क्या चीज है? मौलाए कहना, यहाँ एक बात अर्ज करूं, रवाफिज कहते हैं हम अली को मानते हैं, हम कहते हैं तुम तो असर पढ़ते भी नहीं हो, और अली की तो असर ही कजा हुई, तुम कौन से अली वाले हो? इसीलिए तो अली को मानते हो तो अली की भी मानो, हैं? अली को मानते हो तो अली की भी मानो ना, तुम तो असर पढ़ते ही नहीं हो। मौला अली रोए थे, असर पर ही तो रोए थे, और तुम्हारी असर है ही नहीं। जाके देख लो, वो जोहर में असर पड़ते, और मौलाए कायनात की असर कब हो रही है? गुरूब से पहले। इसीलिए तो सूरज गुरूब हुआ ना, सूरज गुरूब इसीलिए हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मौलाई हैं जो अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेफज़ल ही था। बहरहाल मौलाए कायनात ने नमाज छोड़ दी, और मगर ये भी बात खास है, अली बड़े से बड़ी जंग में नहीं रोए, अली बड़े से बड़े नुकसान पे मेरे मौला ने नहीं रोए, लेकिन नमाज गई तो मौला अली की आंखों में आंसू आ गए। जो अली मैयतों पर न रोए हों, जो अली शहादतों पे न रोए हों, वो अली अगर रो रहे हैं तो नमाज के जाने पे रो रहे हैं। लेकिन अली वालों, हमारा हाल क्या है? हमारी तो जिंदगी की हर नमाज गई है, लेकिन रोना तो दूर की बात, कभी हमारे माथे पे शिकन भी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद